सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी के लिए मैं फिर से आ गई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैं कल का टेस्ट योरसेल्फ का आंसर बता दूँ। कल का क्वेश्चन था गैफन 9 सीरीज़ का लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज़ का कौन सा मिशन था। इसका आंसर है 343 यानी कि 343वां। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सवालों के तरफ। आज का पहला सवाल, अपने सलाहकार ठेकेदारों और रियायतों के लिए पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित की। Who developed vendor performance evaluation system to create a transparent and comprehensive performance rating system for its consultants, contractors and concessionaries? हमारे ऑप्शंस हैं DRDO, भारत सरकार, NHAI, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने अपने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा NHAI ने विभिन्न NHAI परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के पोर्टल आधारित उद्देश्य मूल्यांकन की भी शुरुआत की है। इस पोर्टल पर विक्रेताओं का स्व मूल्यांकन करना होगा। उनके द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है। NHAI इस डेटा का मूल्यांकन करेगा और विक्रेताओं के लिए रेटिंग तैयार करेगा और जिसे उनके साथ साझा किया जाएगा। जो विक्रेता पोर्टल पर अपेक्षित दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए उन्हें NHAI की नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला सवाल, लाइटस्टोन फंड एसए द्वारा अधिग्रहण को किसने मंजूरी दी। Who approved the acquisition by Lightstone Fund SA? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार, CCI, CIC, उच्चतम न्यायालय। हमारा आंसर है CCI। लाइटस्टोन फंड एसए द्वारा अधिग्रहण कुछ इक्विटी स्टेक के लाइटस्टोन ग्लोबल फंड यानी कि LGT की ओर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके तहत प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 31 क्लॉज 1 लाइटस्टोन फंड एसए में 91 स्ट्रीट मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट कुछ इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। चरहाई स्वास्थ्य और कल्याण समाधान प्राइवेट लिमिटेड, API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आहान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और लोक प्रकाश विद्या प्राइवेट लिमिटेड भी इसमें शामिल है। आइए अब इन कंपनियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। पहले आते हैं लाइटस्टोन फंड एसए के बारे में। यह शुरुआत में एक उप फंड यानी लाइटस्टोन ग्लोबल फंड के साथ एक छाता फंड संरचना के रूप में स्थापित किया गया था और वर्तमान में LGT कपिल पार्टनर्स लिमिटेड जो आयरलैंड में स्थित है द्वारा प्रबंधित किया जाता है। API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी भारत में शामिल है। यह इंस्टिंक्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में एक हितधारक है जो स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय और गैर स्वास्थ्य देखभाल अंतरिक्ष के लिए सॉफ्टवेयर और उद्यम संसाधन योजना समाधान विकसित करने के व्यवसाय में संलग्न है। अब जानते हैं एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर संचालित होता है। यह काउंटर FMCG के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों पर दवा के वितरण सहित ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होता है, थोक B2B बिक्री में लगी हुई है।
91 स्टेट मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसे भारत में निगमित किया गया है और एक अखिल भारतीय आधार पर संचालित किया जाता है। यह एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा का मालिक है। अगला सवाल, किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है? Which bank introduced Liberty Saving Accounts for the Indian Youth? हमारे ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। हमारा आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने युवा और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल में खर्चों को कवर करेगा, जो इसे महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता बनाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य एक साथ शुरू किया गया है। आइए जानते हैं लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है मिनिमम बैलेंस। यह ग्राहकों को प्रति माह 25,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या लिबर्टी डेबिट कार्ड या बचत खाता यानी कि नेट बैंकिंग, एक्सिस मोबाइल या यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से जीवन शैली की ज़रूरतों पर हर महीने उतनी ही राशि खर्च करने की अनुमति देता है। वार्षिक बचत और लॉन्च लाभ। यह 15,000 रुपये की वार्षिक बचत प्रदान करता है। यह एक वर्ष में 4 बार हवाई अड्डे के लॉन्च के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। कैशबैक और गिफ्ट वाउचर। यह फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और ट्रैवल और गिफ्ट वाउचर्स पर डेबिट कार्ड पर 5% कैशबैक देता है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर के किस विभाग ने कश्मीर केशर का व्यापार बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल स्थापित किया है? Which department of Jammu and Kashmir has set up an e-auction portal to enhance trading of Kashmir saffron? हमारे ऑप्शंस हैं कृषि विभाग, खाद्य मंत्रालय, FCCI, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है कृषि विभाग या द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केशर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केशर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर यानी कि IIKSTC के साथ तत्वाधान में डिपार्टमेंट ने NSEIT के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। कश्मीर घाटी के केसर के उत्पादकों के साथ साथ भारत भर के खरीदारों से अपील की गई है कि वे पोर्टल पर ई-ट्रेडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवाएं। पोर्टल पंजीकृत उत्पादों और खरीदारों के बीच मुफ्त ई-ट्रेडिंग सुनिश्चित करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? Women's Equality Day is being observed in the United States on which date? हमारे ऑप्शंस है 26 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त, 25 अगस्त। हमारा आंसर है 26 अगस्त। अमेरिका में 26 अगस्त को अमेरिकी महिलाओं को मिले मतदान के संवैधानिक अधिकार को चिन्हित करने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। महिला समानता दिवस को अब महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने और फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। आइए जानते हैं महिला इक्वालिटी डे के हिस्ट्री के बारे में।
अमेरिकी संविधान में 19वां संशोधन 1920 में अपनाया गया था। यह कानून अमेरिका में नागरिकों के लिंग के आधार पर मतदान के अधिकार को खत्म करता है। महिला समानता दिवस पहली बार 1972 में मनाया गया था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस दिन पहली आधिकारिक घोषणा की थी। तब से प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, ASI के 7 नए सर्कल की घोषणा किसने की? Who announced 7 new circles of ASI? हमारे ऑप्शंस हैं भारत के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। हमारा आंसर है संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। ये नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। 7 नए सर्कल के साथ मंत्री ने कर्नाटक में हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण सर्कल में बदलने की घोषणा भी की। आइए जानते हैं ये 7 नए सर्कल क्या हैं। तमिलनाडु में त्रिची, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, उत्तर प्रदेश में झांसी और मेरठ और कर्नाटक में हम्पी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अगला सवाल, डच लेखक का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता। नेम द डच ऑथर हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। हमारे ऑप्शंस हैं जॉर्ज ऑरवेल, मार्क ट्वेन, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ट, लुइस कैरोल। हमारा आंसर है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ट। डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ट ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही रिजनेवेल्ट 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिससे उसका भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। यह पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद मिशेल हचिसन द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार के तहत 50,000 फ्रैंक यानी कि लगभग $66,000 का पुरस्कार दोनों को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है। यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर से गुणवत्ता कथा साहित्य के प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना है और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। उपन्यास और लघु कथा संग्रह इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। बुकर पुरस्कार क्रैंकस्टार्ट और चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। अगला सवाल, उस कंप्यूटर पायनियर का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द कंप्यूटर पायनियर हु रिसेंटली पास्ड अवे। हमारे ऑप्शंस हैं चार्ल्स बैबेज, आर्नल्ड स्पिलबर्ग, स्टीव जॉब्स, जॉन एटनसॉफ। हमारा आंसर है आर्नल्ड स्पिलबर्ग। प्रख्यात कंप्यूटर डिज़ाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर आर्नल्ड मेयर स्पिलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्पिलबर्ग और चार्ल्स प्रॉप्स्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेनफ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन किया था।
मशीन ने डार्टमाउथ कॉलेज के कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक विकसित करने की अनुमति दी, जो 1970 और 80 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर के उदय के लिए आवश्यक थी। स्पिलबर्ग का जन्म 6 फरवरी 1917 को ओहियो के सिंसिनाटी में हुआ था। वह फिल्म निर्माता स्टीवन स्पिलबर्ग के पिता हैं और उन्होंने 1963 में बनी उनकी पहली फायरलाइट को बनाने में उनकी मदद की थी। अब जानते हैं आर्नल्ड स्पिलबर्ग की उपलब्धियों के बारे में। आर्नल्ड स्पिलबर्ग ने पहले पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटरीकृत कैश रजिस्टर विकसित करने में मदद की, जिसे उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम को डिज़ाइन और पेटेंट किया, जिसे मैग्नेटिक टेप की एक और अरे पर संग्रहित डेटा के लिए एक पूछताछ प्रणाली के रूप में लागू किया गया था। अगला सवाल, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव? हमारे ऑप्शंस हैं मेजर अमरजीत सिंह, जनरल वीरेंद्र सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर आधारित है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी कि क्लॉज द्वारा प्रकाशित किया गया है। आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। यह पुस्तक 2018 से 19 फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता यानी फील्ड मार्शल मानेकशॉ एसे कंपटीशन पुरस्कार विजेताओं के कुछ चुनिंदा निबंधों का एक संग्रह है, जिसे 3 विषयों में विभाजित किया गया है, अर्थात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वैश्विक समझ और पहलुओं, तकनीकी विकास, साइबर खतरे और सुरक्षा और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक अनुभव। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत कुमार डोभाल, केसी और एम नरवाने के संदेश शामिल है। इससे छात्रों और युवा लेखकों का मनोबल बढ़ेगा। अगला सवाल, किस राज्य ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? Which state launched NRI यूनिफाइड पोर्टल? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरणों मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगी, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा यह पोर्टल उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के पहले सवाल की तरफ। झारखंड के किस शहर में NIA की विशेष कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई है? हमारे ऑप्शंस हैं धनबाद, रांची, जमशेदपुर, कोडरमा।
हमारा आंसर है रांची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के तहत आतंकवादी या वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए विशेष न्यायालय के गठन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। CBI की तर्ज पर ही NIA के विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। अगला सवाल, झारखंड में QR कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच किस स्टेशन पर शुरुआत की गई है? हमारे ऑप्शंस है धनबाद स्टेशन, कोडरमा स्टेशन, टाटानगर स्टेशन, गोमो स्टेशन। हमारा आंसर है टाटानगर स्टेशन। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए TT यात्रियों की मोबाइल में दिए गए QR कोड को स्कैन कर उनके टिकटों की जांच करेंगे। इसकी शुरुआत टाटानगर स्टेशन में की गई है। अगला सवाल, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस अध्यादेश को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020, वाहन टैक्स अध्यादेश, संक्रामक रोग अध्यादेश, A और B दोनों। हमारा आंसर है A और B दोनों, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 और वाहन टैक्स अध्यादेश। हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने वाहन टैक्स संशोधित अध्यादेश व हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 को मंजूरी प्रदान की है। परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन पर ओपन अध्यादेश राज्य में वर्तमान में लागू है। 23 जुलाई को राज्य कैबिनेट ने अध्यादेश संशोधन 2020 भी राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने इसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभाग द्वारा गैजेट प्रकाशन भी कर दिया गया है। अब राज्य सरकार को इसे विधानसभा से पारित करना होगा। अगला सवाल, राज्य का गृह कारा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अतुल कुमार, अनुराग सिंह, राजीव कुमार इक्का, प्रियंका कुमारी। हमारा आंसर है राजीव कुमार इक्का। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव कुमार इक्का का गृह कारा विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री इक्का पहले से ही श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार में थे। इसके साथ ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के भी प्रभार में हैं। आज का आखिरी सवाल, रांची के किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा IPS का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है प्रदीप खन्ना, आदिल हुसैन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ये दोनों, यानी कि प्रदीप खन्ना और आदिल हुसैन। रांची के 2 धुरंधर क्रिकेट खिलाड़ी प्रदीप खन्ना तथा आदिल हुसैन को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप खन्ना को मणिपुर का तथा आदिल हुसैन को सिक्किम राज्य में ICA का प्रतिनिधि बनाया गया है। लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 साल पहले इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का गठन किया गया था, ताकि खिलाड़ियों के बाद BCCI में रखी जा सके। दोनों ने ही बिहार के समय में रणजी खेल चुके हैं। खन्ना ने 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और आदिल हुसैन ने 24 प्रथम श्रेणी मैचों में हिस्सा लिया है। आज का टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन कितने क्षेत्र में स्थापित की गई है? In how much area the baggage sanitization and wrapping machine has been installed on Ahmedabad railway station? हमारे ऑप्शंस है 109 मीटर स्क्वायर, 78 मीटर स्क्वायर, 69 मीटर स्क्वायर, 55 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए।
आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हाँ, आज सैटरडे है तो अमित सर का लाइव क्लास मिस मत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।